उसको एक मुद्दा मिलेगा प्रचार करने का। परिणाम क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में है, इसको किस तरह से आमजन लेता है। लेकिन हमारी जो विपक्षी दल है वो इस बात को भुनाने का प्रयास करेगा कि हमारा जो सामने उम्मीदवार है वो बागी है। और इसके प्रयास पिछले 6 महीने से हमारा जो वर्तमान विधायक है वो गाहे बगाए गाँव में जो भी सभाएं करते हैं उन सभाओं में। मित्रों नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत काल में राष्ट्र के प्रति जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना को प्रगाढ़ करने के लिए अनेक ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, सरकार के तौर पर भी और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर भी। उसी श्रृंखला में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा एक कार्यक्रम है जो समूचे देश में, न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी जो अनिवासी प्रवासी हैं उनको भी इसका आह्वान करते हुए हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्र की अस्मिता की पहचान है, उसको गर्व के साथ हमारे घरों पर लगाने और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तिरंगे का वितरण करने का ये बृहद कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और वरिष्ठ कार्यकर्ता उन्हें मिलके भारतीय जनता पार्टी के 6 मंडल हैं, उन मंडलों के मुख्यालयों पर तिरंगे का वितरण किया है और जन जन को उस तिरंगे को अपने घरों पे लगाने का आह्वान किया है। मित्रों, हर राजनीतिक दल यूँ तो समाज को एक दिशा देने के लिए कार्य करता है, लेकिन उस कार्य में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो सरकार बनाना भी है, चुनाव जीतना भी है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें अब तक 15 जो चुनाव हुए, उन चुनावों में जनसंघ सहित भारतीय जनता पार्टी केवल एक बार सफल हो पाई है। और 2003 के चुनाव में यहाँ से केडी बाबर जी, जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ही बासिंदे थे, वो यहाँ विजय श्री प्राप्त कर पाए हैं। ये तथ्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी दृष्टि से एक विकट क्षेत्र है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें केवल 2 बार गैर कांग्रेसी विधायक यहाँ पे बन पाए। ये तथ्य भी ये बात को साबित करता है कि ये क्षेत्र विकट है। तो हम सबका ये प्रयास है कि हम किस तरह से 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ से विजयी बनाएं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या कारक हो सकते हैं उस पर हम सब लोग बड़ी गहनता से विचार विमर्श करते हैं। और उसी विचार विमर्श में एक तथ्य जो सामने आया वो ये आया कि इस संपूर्ण क्षेत्र में स्थानीयता का भाव बड़ा प्रबल है। आमजन है उसका ये मानना है कि यदि हमारे बीच का कोई व्यक्ति होगा, उसके सारे हित, सामाजिक हित, राजनीतिक हित, पारिवारिक हित सारे के सारे यहाँ पे निहित होंगे तो वह आमजन की चिंता करेगा। यदि क्षेत्र के बाहर का कोई भी व्यक्ति होता है, उसे अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, राजनीतिक नेतृत्व दे दिया जाता है, तो उसकी आमजन के प्रति चिंता और उसकी प्राथमिकताएं हैं वो इतर हुआ करती हैं। और ये बड़ा प्रबल विचार है वो आमजन में इस क्षेत्र में है। इस तथ्य को साबित करने के लिए भी एक चुनावी जो आंकड़ा है कि सामान्य श्रेणी में इस क्षेत्र में 6 चुनाव हुए, उन 6 चुनावों में से
5 बार स्थानीय व्यक्ति ही यहाँ से विधायक बना है। तो ये सारे तथ्य इस ओर इंगित करते हैं कि जन भावना है वो किसी स्थानीय कार्यकर्ता या स्थानीय व्यक्ति है उसको सफल बनाने की ओर इंगित करती है। यद्यपि हम सारे के सारे इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के हम पूरे की पूरे साथ रहेंगे, लेकिन विजय की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हम ये चाहते हैं कि ये जो भावना है ये भावना पार्टी के निर्णय करने वाले स्तर पर पहुँचे और विजय की संभावना को बढ़ाने के लिए इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी निर्णय ले। इसके लिए हम सब ने ये तय किया है, हम सारे के सारे स्थानीय जो व्यक्ति पिछले 4 साल से कंधा मिला के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम लोगों ने ये तय किया है कि पार्टी के केंद्रीय से लेके और जिला स्तर के जितने भी स्तर हैं उन सभी स्तरों पे नेतृत्व को इस तथ्य से अवगत कराया जाए और सभी पूरे के पूरे क्षेत्र में गाँव में भी जनसंपर्क के माध्यम से एक स्थानीय उम्मीदवार के लिए जन समर्थन भी तैयार किया जाए। इसी श्रृंखला में आज हम सब ने मिलकर और ये तिरंगा यात्रा भी की है और बड़ी सफल तिरंगा यात्रा हुई है और हमारा जो विचार है उसको सभी अंगीकार करते हैं। धन्यवाद। मूलतः मुझे यही बात कहनी थी। आपके कोई भी प्रश्न हैं तो आप कर सकते हैं। पार्टी अगर किसी बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाती है तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? प्रथम तो ये बात है कि ये भविष्य का प्रश्न है। आज के दिन पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है उसके लिए हर एक जो आकांक्षी व्यक्ति हो अपने प्रयत्न कर रहा है, आम जनमानस में अपना समर्थन तैयार कर रहा है। तो हम सारे के सारे लोग उसी तरह से चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। हम पार्टी के निर्णय को सुदृढ़ करने के लिए, जीत की संभावना को बढ़ाने के लिए पार्टी के निर्णय करने वाले स्तर पे जो नेता हैं उनको फीडबैक देने के लिए और ये तथ्य और ये कारक जो जीत में सहायक हो सकता है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और क्लियर हो जाएगी इससे कि ये जो स्थानीयता की बात है ये भूतकाल से चली आई है। चाहे चुनाव बलराम जी का और सुभाष जी का रहा हो, चाहे पिछला चुनाव जिसमें हम सभी लोगों ने लक्ष्मणगढ़ के जो एक्टिव लोग थे उनका सबका यही मुद्दा था और इसी मुद्दे पे जो पिछली बार हमारे प्रत्याशी रहे उनको स्थानीय होने का ही लाभ मिला था और स्थानीय होने के नाते ही टिकट मिला था। ये एक अलग बात रही कि रिजल्ट वैसा नहीं रह पाया, लेकिन कोशिश हमारी पिछली बार भी यही थी और अभी भी हम पार्टी आलाकमान को यही बताना चाहते हैं कि स्थानीय होगा तो जीत का प्रतिशत बढ़ेगा। हमारी इच्छा यही है कि यहाँ से कमल खिले और भारी बहुमत के साथ जीत हो, ये हमारी कामना है, ये हमारी इच्छा है। कोई बाहरी प्रत्याशी अगर आता है तो आपका क्या मानना है, जीत के चांसेस कम होंगे? ये सवाल ऐसा जिसका जवाब भी गर्भ में है, ये हम कैसे कह पाएंगे, लेकिन स्थानीय होने से जीत की प्रबलता बढ़ती है। यदि स्थानीय उम्मीदवार नहीं होगा तो हमारी जो विपक्षी पार्टी है उसको एक मुद्दा मिलेगा प्रचार करने का। परिणाम क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में है, इसको किस तरह से आमजन लेता है, लेकिन हमारी जो विपक्षी दल है वो इस बात को भुनाने का प्रयास करेगा कि हमारा जो सामने उम्मीदवार है वो बाहरी है। और इसके प्रयास पिछले 6 महीने से हमारा जो वर्तमान विधायक है वो गाहे बगाए गाँव में जो भी सभाएं करते हैं उन सभाओं में मुखर रूप से ये बात रखते आए हैं